नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 21 मई और मैं सत्येंद्र त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किसके द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण सफल रहा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मॉडर्ना। साथियों, आपको बता दें कि मॉडर्ना अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी है। उसके द्वारा भी कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण सफल रहा है। अभी जो मॉडर्ना कंपनी है तो इसके जो वॉलंटियर हैं, तो वॉलंटियर मतलब ये समझिए कि इसी के कर्मचारी रहे होंगे। तो ऐसे 45 लोग थे जो स्वयं तैयार हुए थे अपने ऊपर ट्रायल करवाना। चूँकि ट्रायल करवाना बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें जान भी जा सकती है आदमियों की, या जिसके ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो इसके मॉडर्ना के वॉलंटियर स्वयं तैयार हुए अपने ऊपर ट्रायल करवाने के लिए। तो 45 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ट्रायल किया गया। तो ये ट्रायल जो है सफल रहा। तो ये ट्रायल सफल रहा, तो ये वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा। अभी दवा इसकी नहीं बनी है। अब इसके बाद क्या होगा? अब अभी तक तो 45 लोगों पे सफल रहा है ट्रायल। अब क्या होगा? अब 600 लोगों पे ट्रायल किया जाएगा। जब 600 लोगों पे सफल होगा उसके बाद इसकी वैक्सीन तैयार की जाएगी। इस कंपनी का दावा है कि लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी और जनवरी 2021 में ये सबको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो अब बात उठती है वैक्सीन क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दवा तो आप लोग जानते ही होंगे, सब यूज करते हैं। वैक्सीन साथियों, वैक्सीन का हिंदी में मतलब होता है टीका। तो एक तरह से जैसे कि पहले कई सारे रोग आए होंगे अपने देश में, तो उसका टीका लगता होगा, तो उसी प्रकार से इसका भी टीका तैयार किया जा रहा है। तो अब वैक्सीन को थोड़ा सा और सरल भाषा में समझिए। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके शरीर में कोई बीमारी हुई। बीमारी कब होती है? जब हमारा एंटीबॉडी जो है वो कमज़ोर होता है, तभी हमारे शरीर में बीमारी निकलने लगती है कई प्रकार की। तो बीमारी जब एंटीबॉडी कमज़ोर हुआ तो बीमारी निकलने लगी। तो यही वैक्सीन जो है ये एंटीबॉडी को मजबूत करता है। मतलब कि एंटीबॉडी का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे शरीर का बॉडीगार्ड, मतलब शरीर में कोई रोग ना आने पाए या कोई वायरस एंट्री ना करने पाए, इसके लिए एक तरह से सैनिक का काम करती है, सेना का काम करती है एंटीबॉडी। उस वायरस को या जो भी वायरस हमारे शरीर में जाएगा उससे हमेशा अपने दम तक लड़ती है। अगर वो हार जाती है युद्ध में तो क्या होता है कि आदमी रोगी हो जाता है, और जीत जाती है तो वो रोगी नहीं होता, जैसे था नॉर्मल ज़िंदगी में उसी प्रकार से होता है। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है एंटीबॉडी को तैयार करेगा। मतलब जो हमारे सेना है तो इस सेना को बढ़ाएगा, जिससे कि जो वायरस है, ये कोविड-19 वायरस है, ये अगर अटैक करे तो ये हावी ना होने पाए। इसके अटैक करने से पहले ही जो हमारा एंटीबॉडी है वो इसको निपटा दे। तो वैक्सीन इसी को कहते हैं। तो इसी का भी मानव परीक्षण सफल रहा है 45 लोगों पे। अब अगला ट्रायल 600 लोगों पे किया जाएगा, वो भी सफल रहा तो सितंबर अक्टूबर तक इनकी फाइनल डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद जनवरी 2021 से कंपनी का दावा है कि जनवरी 2021 से हम सबको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अब बात उठती है कि मॉडर्ना जो कंपनी है ये अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है, और इसके ये कहने मात्र से कि हमारा मानव परीक्षण जो है वो सफल रहा, इसके कहने से इसके शेयर में बहुत ज़्यादा माने बढ़ोतरी हो गई है। क्योंकि अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की कोई प्रतिष्ठित कंपनी होगी तभी तो उसके इतना कहने से ही उसके शेयर में इतना ज़्यादा उछाल हुआ। और ये पहली कंपनी है अभी विश्व की जिसका मानव परीक्षण सफल रहा। बाकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में भी इस समय मानव परीक्षण चल रहा है, लेकिन वहाँ पे सफल नहीं हो रहा है। अमेरिका की ये पहली कंपनी है। उम्मीद है साथियों सरल भाषा में कम समय में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी किसके द्वारा न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट की खोज की गई? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नासा। साथियों, आपको बता दें कि नासा द्वारा अभी न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट की खोज की गई। अब बात नासा की है तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पूरा नाम है, इसको संक्षेप में नासा कहते हैं। अब
नासा के बारे में बता दें आपको, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे अपने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। इसकी स्थापना साथियों 29 जुलाई 1958 में की गई थी, जो कि 61 वर्ष इस समय लगभग बीत गया है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इसी के द्वारा, नासा के द्वारा ही अभी न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट की खोज की गई। अब बात न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट की है कि ये क्या है। तो साथियों आपको बता दें कि सौरमंडल के बाहर एक पृथ्वी से बड़ा प्लैनेट इसके द्वारा खोज किया गया है, तो उसी का नाम अभी न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट नासा द्वारा रखा गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस बैंक द्वारा गोल्ड लोन लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है केनरा बैंक। साथियों आपको बता दें कि केनरा बैंक द्वारा अभी गोल्ड लोन लॉन्च किया गया है। अब बात उठती है गोल्ड लोन क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप 30 जून तक केनरा बैंक में सोना लेके जाएंगे तो आपको 7.85% ब्याज पर आपको लोन दिया जाएगा, जिसे स्वर्ण ऋण कहा जाता है। माने केनरा बैंक द्वारा स्वर्ण ऋण नाम रखा गया है। अब बात केनरा बैंक की करें साथियों, आपको बता दें कि केनरा बैंक जो है सिंडिकेट बैंक का जब केनरा बैंक में विलय हुआ था, तो उसके बाद से ही ये देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया था केनरा। अब बात उठती है कि जब ये सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा बड़ा बैंक है, तो पहला कौन है। तो पहला जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक SBI है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा है PNB, पंजाब नेशनल बैंक है। तीसरा है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो साथियों अब आप केनरा बैंक के बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको, तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अब मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और अध्यक्ष इसके TN मनोहरन जी हैं तथा MD एंड CEO LB प्रभाकर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है महिंद्रा कोटक। साथियों आपको बता दें कि आप लोग KYC कराने बैंक में जाते होंगे, तो उसी के बारे में बता दें कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके द्वारा अभी ये घोषणा किया गया है कि अब जो भी इस बैंक का KYC होगा वो वीडियो के जरिए ही हो जाएगा KYC। अब आप लोग KYC कराने तो गए होंगे, लेकिन इसका पूरा नाम अभी नहीं जानते होंगे। तो KYC का पूरा नाम है नो योर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को जानिए। अब बात कोटक महिंद्रा की है, तो कोटक महिंद्रा की स्थापना 2003 में हुई थी। अब मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके CEO उदय कोटक जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी भारत ने किस देश के शरणार्थियों की मदद के लिए $2 मिलियन की सहायता दिया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फिलिस्तीन। साथियों आपको बता दें कि फिलिस्तीन में शरणार्थियों के कल्याण के लिए एक संस्था काम करती है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो भारत द्वारा इसी संस्था को, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता दिया गया है। अब बात फिलिस्तीन की है, तो फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम है और राष्ट्रपति वहाँ के मोहम्मद अब्बास हैं और मुद्रा वहाँ पे पाउंड चलता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों द्वारा जयतु भारतम गीत बनाया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है 211। साथियों आपको बता दें कि लता मंगेशकर, सोनू निगम जैसे बड़े बड़े 211 गायक मिल करके आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए जयतु भारतम गीत बनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी नाबार्ड द्वारा कितने रुपए की निधि जारी की गई। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है 20,500 करोड़। साथियों आपको बता दें कि अभी नाबार्ड द्वारा 20,500 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई। अब बात उठती है कि नाबार्ड क्या है। तो साथियों आपको बता दें नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। तो इसी ने अभी 20,500 करोड़ रुपए की निधि जारी किया है। अब साथियों आपको बता दें कि इस समय जो है धान की अब बुआई, माने धान लगने वाला है, तो इसीलिए क्या किया गया है, ये नाबार्ड जो है वो बैंकों को पैसा देती है, जिससे कि बैंक में किसान जा कर के लोन आसानी के साथ ले सके। तो अभी 20,500 करोड़ में
15,200 करोड़ तो सहकारी बैंक को दिया गया है नाबार्ड द्वारा, तथा 5300 करोड़ रुपए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दिया गया है। अब क्या होगा कि अब जो सहकारी बैंक हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, अब इनमें किसान आसानी के साथ जाकर के लोन ले सकते हैं और जो अगली खरीफ की फसल है उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब बात नाबार्ड की है तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष इसके हर्ष कुमार भनवाला जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी किसके द्वारा बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ICC। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जब बाल को फेंकता है तो अपने पैंट में ज़्यादातर घिसता है, उसके बाद रुमाल निकाल करके रुमाल से घिसता है तथा उस पर थूक लगाता है। तो इससे क्या होता है कि गेंद में फिसलन आ जाती है, मतलब गेंद अच्छी तरीके से स्विंग करती है, तो इसीलिए उस पर थूक लगाया जाता था। तो ये थूक लगाने वाली जो प्रक्रिया थी, अब इसको ICC द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, मतलब अब आप उस पर थूक नहीं लगा सकते। अब ये प्रतिबंध क्यों किया गया? तो अब इस समय आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस इसमें बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो अब ये थूक छींक इससे ही फैलता है ज़्यादातर, तो इसीलिए माने सुरक्षा के लिए ये थूक के इस्तेमाल को प्रतिबंध किया गया ICC द्वारा। अब बात उठती है कि ICC क्या है? तो ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई में है और CEO ICC के जो हैं वो मनु साहनी हैं तथा ICC के जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अपने यहाँ थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था, पिछले मैंने वीडियो में बताया होगा। तो अब जो है ICC द्वारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब थूक का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते बॉल पे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 10 की शेष परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। साथियों, आपको बता दें कि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप जब फैला तो उस समय पेपर चल रहा था बोर्ड का 10 का 12 का, तो उसी समय सब को स्थगित कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि अब इस समय प्रकोप इसका दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इसको देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उनके यहाँ कक्षा 10 की शेष परीक्षाएं रह गई थी, अब उनको स्थगित से हटा करके अब पूरी तरीके से रद्द करने का निर्णय ले लिया गया है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ के राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन हैं। अब अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सॉफ्ट बैंक। साथियों, आपको बता दें कि जो अलीबाबा के संस्थापक हैं जिनका नाम जैक मा है, उन्होंने अभी सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राजेश गोयल। साथियों, आपको बता दें कि राजेश गोयल जो है वो नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो सुनने के लिए।